आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। रहबरे खेल टीचर्स की बात करें, लंबे समय से उनका प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। इस कड़कती ठंड में अपने बच्चों के साथ महिलाएं और सब युवा जो है वो भाजपा कार्यालय के बाहर जो है लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो वहां से नहीं उठेंगे। मगर वहीं एक दूसरे युवक जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और जो उन रहबरे खेल टीचर्स की मांगों को गलत ठहरा रहे हैं। आखिर क्यों जो इतनी कड़कती ठंड में वहां बैठे हैं उनकी मांगों को नाजायज क्यों ठहरा रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद नसीम नाम है। क्या काम करते हैं? सर मैं एमपीएड स्टूडेंट हूँ, तो मैं टंगडार करना से आया हूँ। रहबरे खेल जो है एक लंबे समय से टीचर जो है मांग कर रहे हैं, इस कड़कती ठंड में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। क्यों लगता है उनकी मांगे गलत है? मांगे इसलिए गलत हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला था कि 7,100 कुछ ऐसी 7,311 पोस्टें निकाली थी। उसका फर्स्ट फेज जब गवर्नमेंट ने निकाला कि पहले फेज के बाद और दूसरा फेज निकालेंगे, उसके बाद इनको परमिट किया जाएगा। और परमिट के लिए इन्होंने रखा था 7 साल का पीरियड रखा था। जब 7 साल इनके कंप्लीट नहीं हुए तो ये पहले से लगे गवर्नमेंट को डिमांड करने की हमें परमिट कर दो। अब उनको अगर परमिट करेंगे, जो स्कीम निकली है स्कीम के तहत पे वो परमिट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो परमिट उनको परमिट कर दिया हमारा बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि हमें फिर परमिट होने हमारे फिर वो पोस्टें खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद कोई पोस्टें निकाली थी 1,000 कुछ पोस्ट निकाली थी गवर्नमेंट ने, SSRB को रेफर कर रही थी। उन पोस्टों को ये बोल रहे हैं कि हम फ्रीज करेंगे इनको। तो अगर उनको फ्रीज किया तो डिफ्रीज नहीं किया तो हम तो गए ना काम से। और पीछे से इतने लोग आ रहे हैं, इतने लड़के पढ़ के आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो कितने लड़के इस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको इस चीज का एहसास नहीं है कि हमारे ऊपर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं कि उनकी पोस्टें खत्म कर दो, उन्हें बंद कर दो, कि हमें परमिट कर दो, बाकी खाएं अपने आप को। उनको अपने तक का मतलब है, बस सिर्फ यही है। तो क्या कहेंगे आप? आपसे भी जानना चाहेंगे। आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये भी आप बता रहे हैं कि कल बड़ा प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिलेगा। जी सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे हमें कवर करने आए। जी सर, ये हमारा ये इशू है, जो अनएम्प्लॉयड फिजिकल यूथ है, जितना अभी बेरोजगार घर पे बैठा हुआ है, कम से कम सर 2 लाख हमारा यूथ जो घर बैठा हुआ है। बीजेपी जो पार्टी वाले इन्होंने हमसे बड़े प्रॉमिस किए 3-4 साल से कि हम आपके लिए पोस्टर रिलीज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेंगे। मगर सर कुछ टाइम पहले उन्होंने सीधे के सीधे कह दिया कि हम रहबरे खेल सेकंड फेज नहीं निकालेंगे, जो JKSSB के थ्रू पोस्टें आएंगे वो नहीं निकलेंगी। सर पहले हमसे इतने साल हमसे वादा किया, अब कह रहे कि नहीं आएगी। तो हम भी उनके ही बच्चे हैं, तो हमारे साथ उन्होंने आज तक इतना धोखा क्यों दिया? अब कह रहे कि नहीं आएंगी पोस्टें। हम लोग कहाँ जाएंगे जो इतना यूथ पढ़ के आ रहा है? अभी तो यही है, रविंदर रैना जी से मेरा स्पेशल क्वेश्चन है कि हमारा क्या कसूर है जो हमने इतना पढ़ के अपने देश का नाम रोशन किया। हमने भी स्पोर्ट्स में, हमने भी नेशनल गेम्स खेली हुई है, हमने भी सीनियर नेशनल गेम्स खेली हुई है, हमने भी मास्टर्स किया हुआ है, PhD किया, हमारे भी लड़के नेट सेट क्वालिफाइड है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या कहेंगे आप? सर हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सबसे पहले कि आपने हमें यहाँ पर कवरेज दी। मसला ये है कि इन्होंने निकाली थी पोस्टें 2017 में, एक स्कीम लॉन्च की थी इन्होंने रहबरे खेल, रहबरे तालीम की तर्ज पे, उसके तर्ज पे निकाली थी। बाद में इन्होंने 3,000 बंदे इन्होंने लगाए। PDP और BJP की कलेक्शन सरकार थी उस वक्त, तो उन्होंने 3,000 लगाए। बाकी इन्होंने बताया कि जो बाकी बचे हैं 4,311 पोस्टें हैं वो हम तो नो टाइम 4 या 6 महीने के अंदर हम इसको फिलअप करेंगे और आपको भी एंगेज कर देंगे। वो 4 या 6 महीने, अब 4 या 6 साल हो गए। कोई लड़के जो हैं वो मर गए, कोई डिप्रेशन में चल रहे हैं, कोई ओवर एज हो गए, कोई होने वाले हैं। अब गवर्नमेंट ने कोई पोस्टें निकाली थी तो जो फर्स्ट फेस वाले जो लगे थे वो आकर इधर धरने में बैठे हैं और बिना मतलब से बैठे हैं। उनका कोई मुतालबा सही मुतालबा नहीं है। यानी कि आपका कहना है जो रहबरे खेल के लोग इस समय BJP कार्यालय के बाहर बैठे हैं उनकी मांगे जायज नहीं? बिल्कुल सर, जायज नहीं है, नाजायज मांगे हैं। देखो ना, जायज मसला ये है कि अगर वो लगे हैं, वो उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हम 7 साल तक कॉन्ट्रेक्चुअल में रहेंगे, 4,000 सैलरी पे रहेंगे। आज वो बोलते हैं हमें 3 या 4 साल में परमानेंट करो और सैलरी बढ़ाओ। तो लेकिन ये जो पोस्टें आप निकाल रहे हैं ये आप फ्रीज करो, डिफ्रीज मत करो। क्यों सर? जो पीछे यूथ बचा है 1 या 1.5 लाख आदमी है, वो कहाँ जाएगा? वो तो एवरेज होकर मरेगा। हम बोलते हैं गवर्नमेंट से कि वो बोल रहे हैं हमें 7 साल के बजाय 5 साल में परमिट करो और 4,000 के बजाय हमारी सैलरी बढ़ाओ, 20 या 25,000 करो, जितना मर्जी करो। हम बोलते हैं उनको
कि हमें 7 साल के बजाय 8 साल के बाद परमानेंट करना, जो हम रह गए हैं, जो हम सेकंड फेज वाले हैं। 7 साल के बजाय हमें 8 साल तक परमानेंट करना, और 4,000 के बजाय हमें 3,000 सैलरी दे दो, लेकिन हमारा फ्यूचर सिक्योर करो, फ्यूचर हमारा सिक्योर करो। क्योंकि और हम भी लड़के, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास लड़के काबिल लड़के नहीं, हम हर वैरायटी देने के लिए तैयार हैं। आपको PhD स्कॉलर देंगे, आपको MPhil लड़के देंगे, MPEd देंगे, BPEd, BPE, और हर नेशनल गेम में, हर गेम में आपको नेशनल देंगे। वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी होगा हम नेशनल अच्छे क्वालिफाइड लड़के देंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास लड़के काबिल लड़के नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, वो ऐसे धरना देकर बैठे हैं, वो तो लगे हुए हैं। अब जो हमारे लड़के रह गए, कोई और एज हो रहे हैं, ये देखो, ये 40-40 साल के लड़के हैं, तो क्या कहाँ जाएंगे? एक साल बचा है हम लोगों को, किसी को 6 महीने हैं बचे हैं, कहाँ जाएंगे हम? इसलिए हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारे बारे में सोचो, अगर नहीं सोचते हो तो हमें मार दो, बात खत्म, मार दो हमें। हम जमा हो गए सब, 2 दिन में जमा हो रहे हैं सब, 1-1.5 लाख आदमी, तो हमें मार दो, गोलियां मार दो, हमें खत्म कर दो। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद बात रही हमारी, यही 7311 पोस्टें थी। उसके बाद 7311 पोस्टें थी, उसमें 3000 पोस्टें तो फिलअप कर दी उन्होंने। उसके बाद रही 4311। उसके बाद 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने के बाद आज हो गए 6 साल, तो अभी तक नहीं हुई। तब मेरी एज थी 30 साल, आज मेरी एज है 40 साल। 5-6 महीने रहे मेरे लास्ट, उसके बाद तो ओवरेज हो जाऊंगा। तो अब हमने यही किया कि कल हम ये इधर प्रोटेस्ट करेंगे, या तो हमारे साथ कुछ कर लो, नहीं तो हमें मार दो, बस लास्ट यही ऑप्शन है कि या तो हमें हमारा कोई मांग पूरी कर लो, नहीं तो हमें हमारे साथ कोई। और उसके बाद एक मसला और है सर, ये यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में इन्होंने ये जो NYC उठा कर रखे है ना, वो NYC, वो 10th पास है, 12th पास है, और फिजिकल टीचर बना रखा है उनको। देखो आप, वो ब्लॉक में था ना, उसको यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में लगाया जाकर। डिग्री वाले बाहर बैठे हैं, ये घूमते हैं सड़कों पे, दर की ठोकरें खाते हैं, विदाउट डिग्री है वो देखो, वो ब्लॉक वाले लाकर रखे हैं उधर, उनको बिठाया उधर। दूसरे हॉस्पिटल वाले हैं जो कहीं नहीं लगते थे, उधर लाया उनको। रेन्यू वाले हैं, वो भी यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में ला कर रखे हैं। कम से कम ये जो डिग्री वाले हैं, ये बाहर बैठे हैं, इनको तो कोई पूछ नहीं रहा है। उनको NYC एक हवा बना दिया उन्होंने, शोशा बना दिया। NYC रखे हैं यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में। कम से कम सैलरी तो उनकी यूथ सर्विस स्पोर्ट्स से आती है ना। कम से कम देखो, जो डिग्री वाले वो बाहर बैठे हैं, PhD स्कॉलर लड़के बैठे हैं, वो मैट्रिक पास, 12th पास, आराम से स्कूलों में है, फिजिकल टीचर काम करते हैं। यानी कि कल से आप लोगों का प्रदर्शन शुरू होगा? जी बिल्कुल सर, कल से प्रोडक्शन शुरू होगा। हम अभी पहुंचे हैं, हम कल स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। और भी लड़के आ रहे हैं, काफी श्रीनगर से आ रहे हैं, कुपवाड़ा से, बारामूला से, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ से, वो थोड़े पीछे जाम में फंसे हैं, वो भी आ रहे हैं। और कल से हम भी बैठेंगे, बाद में हमें सरकार, हमारा मसला हल नहीं होगा, हम भी वहाँ पे बैठ जाएंगे बस। तो बैठेंगे भी बीजेपी का? जी हम ये जाएंगे सर। बाकी ये सुबह बैठते, दिन को बैठते, हम शाम को भी बैठेंगे वहाँ पे, ठंड पे वहाँ बैठेंगे। तो देख सकते हैं इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए कि एक तरफ रहबरे खेल के युवा जो हैं वो भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब ये दूसरे युवा वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और जो कल से प्रदर्शन में बैठने वाले हैं, जिनका ये कहना है कि रहबरे खेल के टीचर जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे जो है वो गलत हैं, और अब ये उनके खिलाफ वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। तो आप लोग कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि आप किन लोगों के समर्थन में हैं। वो लोग जो इस समय बच्चे और बेटियां वहाँ भाजपा कार्यालय के बाहर बैठे हैं, या फिर ये लोग जो कल से नया प्रदर्शन यानी कि उनके खिलाफ वहाँ पे प्रदर्शन करने को बैठेंगे। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।